बात करेंगे एक नए टॉपिक का जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कल आप लोगों ने बात किया था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन के बारे में आप लोग जान रहे हो कि सेल डिवीजन क्या है। भाई कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं में बट जाती है। और ये भी बात किया था कल की कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। और कोशिका विभाजन की जो सबसे पहले देखा था उनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ। आज हम लोग बात करेंगे असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में इसकी बात करेंगे, एमिटोसिस की और मिटोसिस की। एमिटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन क्या है? ये केवल अविकसित कोशिकाओं में, अविकसित कोशिकाएं कौन सी थी याद करो? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। तो ये जीवाणु में, नीले हरे शैवाल में, ईस्ट में, अमीबा में, अमीबा जैसे एक कोशिकी जीव में ये कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल कोशिका विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाती है। अब वो छोटी हो, बड़ी हो, एक जैसी ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आपने देखा ना भाई, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या हुआ कि इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो है क्या हुआ? विभाजित होता है। सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक विभाजित होता है। सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक विभाजित होता है। और फिर उसके बाद उसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वो विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिनको असूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। यहाँ लिखा भी है, इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होती है, बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है, ईस्ट है, अमीबा है या एक कोशिकीय जीव है। इन सब में कौन सा विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें, मिटोसिस की, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? कि इसमें कोशिका विभाजित होकर, कौन कोशिका विभाजित होती है? मदर सेल। मदर सेल विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का, और जो नई कोशिकाएं जो दो बनती हैं वो अपने जैसी ही हूबहू कोशिका बनाती हैं। मदर सेल जो होती है वो नई जो कोशिका बनाती हैं वो अपने जैसी ही, उसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या। तो मान लो अगर गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल में 46 है, 46 है, तो जो डॉटर सेल होंगे उसमें भी कितनी होंगी? 46 ही होंगी। और अपनी जैसी हूबहू क्या बनाती हैं? कोशिका यानी कि डॉटर सेल बनाती हैं, जो आनुवांशिक रूप से समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है? मातृकोशिका के समान होती है। मातृकोशिका के गुणसूत्रों के समान होती है। और ये कोशिका विभाजन आंखों में, त्वचा में, बाल में या आपके शरीर में जो मांसपेशियां पाई जा रही है उनमें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम त्वचा की बात करें तो कल भी एक एग्जांपल दिए थे कि आपकी त्वचा में कहीं कट पिट या घाव लग जाए तो क्या होता है? कुछ दिन बाद धीरे धीरे दवा वगैरह लगाने पे धीरे धीरे वो अपनी जैसी ही सेम कोशिका बन जाती है। तो किस कारण बन जाती है? कौन सा विभाजन होता है? कौन सा विभाजन होता है? हाँ, समसूत्री विभाजन होता है। वेरी गुड। कौन सा विभाजन होता है बेटा? समसूत्री विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन को हम कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये कायिक कोशिका क्या है? अरे भाई, जो आपके शरीर है, जो आपका शरीर है वही क्या है? आपकी कायिक कोशिका है। जो आपके वृद्धि हो रहा है,
विकास हो रहा है, मरम्मत हो रही है, या आपके शरीर का जो रख रखाव हो रहा है, कौन कर रहा है? यही कोशिका कर रही है। कौन कोशिका कर रहा है? यही कोशिका, यानी कि समसूत्री विभाजन वाली जो कोशिका है वही कर रही है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें समान गुणसूत्र और डीएनए वाली नई कोशिका बनती है। अब सबसे पहले समसूत्री विभाजन को वाल्थर फ्लेमिंग, क्या नाम है? वाल्थर फ्लेमिंग, क्या नाम है? डोंट बी कंफ्यूज अबाउट रुडोल्फ विर्चाउ या वाल्थर फ्लेमिंग। अगर कोशिका विभाजन की बात आएगी तो रुडोल्फ विर्चाउ की बात आएगी, और जब समसूत्री विभाजन की बात आएगी तो किसकी बात आएगी? वाल्थर फ्लेमिंग की। इन्हें फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्हें बेटा क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। वाल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में देखा था। किस कोशिका में देखा था? जंतु कोशिका में देखा था। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए क्या होता है? समान होता है। किसके समान होता है? अपनी मदर सेल के समान होता है। और ये एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कल आपको बताया था 30 से 40 करोड़ नहीं, ट्रिलियन 30 से 40 ट्रिलियन आपके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, और 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का प्रतिदिन क्या होता है? नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, विभाजन होता रहता है। तो वो कहाँ होता है? वही आपकी जो वृद्धि और मरम्मत और रख रखाव हो रही है। पुरानी सेल हटती जाती हैं, नई सेल आती जाती हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और इसमें 5 फेज होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेस। यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेस। कौन कौन से फेज होते हैं? 5 चरण। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। तो मालूम चला कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अगर असूत्री विभाजन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, यीस्ट, नीले हरे शैवाल, अमीबा वाले कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या होता है? पहले केंद्रक डिवाइड होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य डिवाइड होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? ये भी 2 कोशिकाएं बनाती हैं विभाजित होकर, लेकिन इसमें क्या होता है? ये आनुवांशिक रूप से क्या होती है? क्या होती है? समान होती है। वेरी गुड। आनुवांशिक रूप से समान होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी मातृ कोशिका में गुणसूत्र पाए जा रहे हैं वही डॉटर सेल में भी पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जितनी भी आपके शरीर में कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, है ना, वो सब में कौन सी कोशिका पाई जाती है? मतलब कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, कल ही बताए थे, केवल लैंगिक जनन में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसकी कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गया कि समान गुणसूत्र और डीएनए वाली नई कोशिका बनती है किसमें? समसूत्री विभाजन में। और ये क्या है? इसकी सबसे पहले कौन सा देखा था? कौन देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग, जिन्हें फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें 5 फेज होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। एनी डाउट?